ज़्यादा खाना घर में नहीं रखा होता, उन्हें कौन रिज़्क देता है? हम देते हैं। हमारा बिलीव अल्लाह पे क्या है? कमज़ोर है। लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको। एक लड़के की मुझे कॉल आई और कहने लगा कि सर मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? सुसाइड। मैंने कहा बेटा मैं क्लास ले रहा हूँ, 15 मिनट के बाद कॉल करना। उसने 15 मिनट के बाद कॉल की और कहने लगा कि सर मैं ना छत पे खड़ा हूँ, मैं जंप करने लगा हूँ। मैंने कहा बेटा मैं भी बिज़ी हूँ, 1 घंटे बाद कॉल करना। कह रहा सर मैं मरने जा रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैंने कहा बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, ज़रा सब्र कर ले। और दोपहर का खाना खाया? कह रहा नहीं खाया। मैंने कहा पहले रोटी खा के आ जा। रोटी खा के आ गया। शाम को उसकी कॉल आई और कह रहा मैं नहीं मर रहा। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा कुछ सीरियस ही नहीं हो रहा भाई। मैंने कहा यार जब एक बात अंदाज़ा लगाओ, तुम्हारे मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम मरने क्यों जा रहे हो? रटते क्यों नहीं हो? तुम्हारे मरने के बाद जो रोएगा वो 2 प्लेट बिरयानी खाएगा, पहले 1 खानी थी वो 2 खाएगा फिर। अगर मैं उस टाइम उस लड़के से बात कर लेता, वो जंप कर देता बेटा, क्योंकि उस टाइम वो खड़ा था। अगर मैं उससे बात करता, मैं उसे कन्विंस ना कर पाता, वो अपनी दुख कहानी सुनाता, मैं कहता बेटा मत मत मत, उसने जंप कर देनी थी। जब मैंने उसे निगलेक्ट किया ना, तो फिर उसे समझ आई कि हाँ यार ये काम अलग है, ये सर पहले मैं सर को बताऊंगा सुसाइड की वजह, तो फिर मैं सुसाइड करूंगा। इसी तरह जब आपके घर में कोई टेंशन आती है या आपकी लाइफ में कोई टेंशन आती है, तो आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि आपने उसे निगलेक्ट करना है, उसे इनकार करना है। आपने उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना। क्या नहीं करना? एक्सेप्ट ही नहीं करना उस मिस्टेक को। फिर आप क्या करोगे? आस्ते आस्ते टाइम के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। और लड़कियों को हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ, बेटा आपकी ज़िंदगी में अगर कोई शख्स आपको ये कहे कि मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। वो घर के लिए आधे किलो दही नहीं ला सकता, जान कहाँ दे देगा? ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या होता है? झूठ है। और मुझे अभी तक याद है, एक लड़की की मुझे कॉल आई, पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आती हैं। एक लड़की की मुझे कॉल आई और कहने लगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। और मैंने कहा बेटा आपकी सिम कौन सी है? कहती सर कैसा सवाल कर रहे हैं आप? मैंने कहा सिम कौन सी है? कह रही जैज़ की। मैंने कहा उसकी? कह रही जैज़ की। मैंने कहा आप ऐसा करो सिम चेंज कर लो। उसने सिम चेंज कर ली। तो फिर मुझे कॉल आई, कह रही सर अब प्यार थोड़ा कम हो गया है। मैंने कहा क्यों? कह रही पहले 5 रुपये वाला पैकेज था, अब उसके पैसे लगते हैं, अब कॉल कम आती है। तो ये कौन सा प्यार है? तो 5 रुपये घंटे वाला प्यार, ठीक है। तो पाकिस्तान में तो मुफ्ता प्यार चल रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपने आज़ाद रहना है बेटा। लाइफ में वालिदैन जो होते हैं ना, वालिदैन, वो उनसे ज़्यादा प्यार आपसे कोई भी नहीं कर सकता, ये बस ज़हन में रखना। और ज़िंदगी में जो बच्चियाँ ये सोचती हैं कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, अल्लाह को शुक्र अदा करो तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने देखा है कि जिनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है वो झूठ ज़्यादा बोलते हैं, वो बेईमानी ज़्यादा करते हैं, वो लोगों के साथ फ्रॉड ज़्यादा करते हैं। अच्छा तुम डरपोक हो, अच्छा तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, अच्छा तुम पे स्टेज पे बोला नहीं जाता, बेस्ट है तुम्हारे साथ। झूठ बोलते हुए हाथ कांपते हैं, बेस्ट है। चोरी करने के बाद परेशान हो जाते हो, बेस्ट है। अपने आप को डिग्रेड क्यों करते हो? यार उसमें कॉन्फिडेंस, वो स्पीच कर सकती है, मैं स्पीच नहीं कर सकती। जो स्पीच कर सकती है वो झूठ अच्छा बोल सकती है, जो स्पीच नहीं कर सकती उसे झूठ बोलना ही नहीं आता। समझ आई? समझ आई? तो इस चीज़ को ज़हन में रखा करो कि अपनी जो वीकनेस है ना, अपनी जो वीकनेस है उससे मुतमईन रहा करो। और मैं हमेशा कहता हूँ गर्ल्स को, बॉयज़ को, कि आप लोग अपनी फ़िल्म के हीरो हो। जब आईने के सामने खड़ा हो करो तो 10 मिनट ऐसे हिलाते रहा करो, हाँ जी ये वो स्टाइल ये वो, ठीक है। अपने आप में सेल्फियाँ खींचो, लेट के, उठ के, बैठ के, ठीक है, घुमा फिरा के, फिर खुद ही देखो ये कौन है यार, पहचान नहीं रही कौन है, ठीक। तो इस तरह अपनी लाइफ को गुजारोगे ना तो फिर होगा। लास्ट में हमारे जो अभी 15 मिनट्स हैं, लास्ट 10 मिनट जो होंगे ना वो क्वेश्चन से सेशन होंगे। पहले 5 मिनट में आपको थोड़ा सा बता दूँ अपने बारे में। मैं टीचर ज़रा भी नहीं बनना चाहता था, और आई ट्रूली से आई हेट टीचर्स दैट टाइम बिफोर दी 7 years, राइट। लेकिन मैं टीचर बन गया। आपकी 2nd ईयर में जो मिस्टर चिप्स की बुक है, जिसकी जगह सीरत नबी चेंज हुई है, यूट्यूब पे सर्च करना है, वो मैंने चेंज करवाई है, जो कि 2023 में लॉन्च होनी है, जिसकी जगह सीरत नबी आना है। मैं DHA में इंस्पेक्टर था 2012 में, वाई ब्लॉक में, आराम सुकून से अपनी जॉब कर रहा था। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लोगों की हेल्प करूँगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो एक स्कूल था, वहाँ एक मेरे दोस्त था, उसकी सिस्टर पढ़ाती थी। तो वो बीमार होगी तो मेरे DHA से छुट्टियाँ हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि यार 2 दिन वहाँ पढ़ा दो। मैंने कहा यार टीचर नहीं बनना, क्या कर रहा है यार? कह रहा है यार मेरी सिस्टर की सैलरी कट जाएगी। वहाँ सैलरी कटती थी, अगर
रिप्लेसमेंट में टीचर ना आ जाए तो। वो मैंने एक गलती की या सही किया अल्लाह बेहतर जानता है। मैं क्लास में चला गया, 8th क्लास थी, मैंने पूछा क्या बनना है, लड़कियां लड़के थे, किसी का डॉक्टर, किसी का इंजीनियर, कि फलान फलान। मैंने कहा एमकेट क्या होता है, बच्चे खामोश। मैंने कहा ईकेट क्या होता है, खामोश। मैंने कहा A4 का टेस्ट कैसे पास होता है, किसी को कुछ नहीं पता। बुरा ना मानिएगा, जब मैं क्लास से बाहर निकला, एक लोकल स्कूल था, 90% टीचर्स नालायक थे। 90% टीचर्स वहाँ क्या थे, नालायक थे, जिनकी खुद की सपनियाँ थी। उस दिन मुझे समझ आई कि यार ये बच्चा 9 तक 7 में से 6 किताबें, 8 में से 7 किताबें इंग्लिश में पढ़ता है, और 9 में आके इसे इंग्लिश का सेंटेंस बनाना नहीं आता, और पेरेंट्स कहते हैं निकम्मा है, नालायक है। वो ये क्यों नहीं कहते कि 7 साल के टीचर निकम्मे या नालायक हैं, जो कि 7 साल में कुछ सिखा ही नहीं सके, उस बच्चे को कुछ बना नहीं सकते। एक पेंचर की दुकान पे काम करने वाला पेंचर लगाना सीख सकता है, या इंसान का बच्चा 7 साल स्कूल जाके अंग्रेजी में फेल हो जाता है। तो जब मैंने ये चीज़ देखी, और आई ऑब्जर्व विद डैड कि हर स्कूल शाम को अकेडमी है, मैं क्या अगर एक बच्चे को सुबह समझ नहीं आती, वो तो शाम को क्यों जाता है, फिर वो 2 में से एक टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है। ना खेलता है, ना कूदता है, सुबह बैग उठाया, शाम को बैग उठाया, किताबें पकड़ी, पता नहीं चल रहा उसे क्या करना है क्या नहीं। और जो आपकी इस टाइम खूबसूरत लाइफ है, इसे आप टोटली डिस्टर्ब कर देते हो। तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, मैंने कि यार DHA की जॉब छोड़नी है। मैंने DHA की जॉब छोड़ी, जो कि DHA की हिस्ट्री में मैं वाहिद हूँ। और एक बात ज़हन में रखना बेटा, मैं कोई लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, मेरे पास कोई ज़्यादा पैसे नहीं होते, मेरे पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं। वो चीज़ें मैं आपको आज समझा के जाना चाहता हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो बात बैठ जाए। अब जो बातें बोलने लगा हूँ, वो यकीन से सुनना और अमल करना। आपकी लाइफ में जो आपके मसले मसाइल होते हैं, वो हल करने का एक ही तरीका है कि उस मसले को हल नहीं करना, उस मसले को हल नहीं करना। वक्त गुजरेगा, मसला डिलीट हो जाएगा, न्यू प्रॉब्लम आ जाएगी। आपकी कोई प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती, वक्त गुजर गया, न्यू प्रॉब्लम आ जाती है। तो एज के वाइज जब मैंने DHA को स्किप किया, तो ब्रिगेडियर साहब ने मेरे से सवाल किया था। उन्होंने कहा था तुम अकेले इन तमाम बच्चों को कैसे बचाओगे। तो मैंने कहा सर मैंने कब के मैं बचाऊँगा, मैं जिस अल्लाह को मानता हूँ वो मेरे ज़रिए बचा सकता है। आप अल्लाह को पावरफुल क्यों नहीं मानते। आप क्या करते हो, कोई मसला होता है आप बंदे से डिस्कस करते हो, बट यू नेवर डिस्कस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप अल्लाह को कॉल ही नहीं करते। अब नमाज़ पढ़ने के बाद क्या करते हो, अल्लाह ताला का मैं अल्लाह को बताते ही नहीं हो यार मुझे 450 नंबर चाहिए। अल्लाह को प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं करते आप लोग। आप लोगों ने नाउज़ बिल्लाह समझते हो कि आपका अल्लाह कमज़ोर है, आपके इतने से मसले को हल नहीं कर सकता। लेकिन मैं क्या मानता हूँ, मेरा अल्लाह सुपर पावर है, मेरा अल्लाह सब कुछ कर सकता है। मेरा अल्लाह मेरी यहाँ इस कमरे की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचा सकता है। मेरा अल्लाह आप तमाम बच्चों की मेरे ज़रिए ज़िंदगी बदल सकता है। मैं उस अल्लाह को मानता हूँ। आपने आज के बाद अल्लाह की डेफिनेशन को चेंज करना है। आपने जिस अल्लाह को मानना है वो फरमाता है कि जो अल्लाह के दोस्त हैं वो गमगीन नहीं होते। मैन यू आर फील अ टेंस तो थिंक यार अगर मैं अल्लाह को मानती हूँ तो मैं परेशान क्यों। हाँ अल्लाह को नहीं मानते परेशान हो जाओ, लेकिन अल्लाह को मानते हो तो आप परेशान क्यों होते हो। अगर आप अल्लाह को मानते हो क्योंकि वो वाहिद है जो आपके मसले को क्या कर सकता है, हल कर सकता है। और वो अगर आपको किसी मसले में हल नहीं भी करता, कोई परेशानी दे भी देता है, कोई मुसीबत डाल भी देता है, तो उसमें शुक्रगुजार क्यों नहीं बनते। हमेशा जीतने के बाद 2 नफल अदा करते हो, हारने के बाद 2 नफल अदा क्यों नहीं करते। हमेशा खुशी में जाके 2 नफल अदा करते हो, गम में जाके क्यों नहीं अदा करते। आप लोग गम में अदा करना शुरू करो, अपनी परेशानियों से उनसे प्यार करना शुरू करो। अल्लाह ने अगर दी है तो उसे एक्सेप्ट करो, ना कि उसे आप सोचो कि यार पता नहीं मेरे पे मुसीबत पड़ गई या पता नहीं मेरी ज़िंदगी किस तरफ लेके चले जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ डालना चाहता है। नहीं, अल्लाह आपको पॉलिश करना चाहता है। क्या करना चाहता है, पॉलिश। थोड़े बहुत झटके लगेंगे, परेशानी होगी, लेकिन आप पहुंच जाएंगे 55 साल की उम्र में, और फिर हम कहीं ना कहीं बैठे होंगे। किरण साहब अरे बेटा बड़ा मुश्किल वक्त था मेरा। अब वो किरण को ये नहीं पता कि 9th में नंबर कम आए थे या ज़्यादा आए थे। समझ आई, वो 9th के नंबर कम ज़्यादा ख़त्म, लाइफ की स्ट्रेटजी चेंज। तो ये आपकी जो गोल्डन लाइफ है ना बेटा, इसे आप लोगों ने एंजॉय करना है। एक सांस लो, सांस लो, ले लिया। टेंशनें दफन करो, टेंशनें सोचने से कोई मसला हल नहीं होगा। जेब में चाहे 1 रुपया नहीं है, स्टाइल करोड़ों वाला रखना बेटा। समझ आए, किसी को क्या बताना आप नाश्ता करके आए हो नहीं करके आए, ठीक है। आप घर में इस तरह बैठा करो जैसे पूरा घर तुम्हारा है। किसी होटल में जाया करो, ऐसे बात किया करो जैसे होटल तुम कल खरीद लोगे। समझ आई। तो ये ना सोचा करो कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। देखो एक ही सड़क होती है, एक जाता है लैंड क्रूज़र में और एक जाता है बस में। लैंड क्रूज़र में जो बॉस होता है वही पीछे बैठता है, और बस में भी हम लोग पीछे बैठते हैं। लैंड क्रूज़र में भी उसका ड्राइवर चलाता है और बस में भी हमारा ड्राइवर चलाता है। तो शाम तो एक ही है ना, फिर ऐसे नहीं डाली।
ये शाम के पहले एक था असिस्टेंट, शाम मेरे साथ है एक बारी, हम एक बारी रात के 11 बजे कहीं से आ रहे, तो रात को अंधेरा था, सड़क पे गुजर रहे, तो ये मुझे कहता है कि सर यहाँ से नहीं गुजरते, हमें कोई लूट सकता है। मैंने कहा बेटा रुक, मैंने बाइक रोकी, मैं कितने पैसे हैं तेरे पास? कह रहा 200 रुपये। मैंने कहा मेरे पास? कह रहा 400 500। मैंने कहा लूट के हमें क्या करेगा यार? जब आपके पास कुछ नहीं है तभी टेंशन नहीं है बेटा, दौलत होगी टेंशन बैठोगे। आपके घर में कुछ नहीं है, आप अम्मी दरवाजे को ताला ना लगाओ, आने दो चोर को, आने दो चोर को, आने दो, आज चोर को आने ही दो जरा एक बारी, चोर खुद आएगा 200 रुपये दे के जाएगा। बेटा कुछ घर में रखा करो, ठीक है।